किसी गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल अक्सर चुपचाप ही रहता। वह स्वभाव से बहुत भोला था। पिता की मृत्यु होने के बाद घर की स्थिति बहुत खराब थी। उसकी मां घर घर बर्तन पोंछा कर किसी तरह अपना गुजारा करती। राहुल अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। हर समय उसका मन कहीं किसी बात में उलझा रहता। राहुल सुबह से शाम तक कुछ न कुछ सोचता रहता। उसकी पढ़ाई करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उसके पिता के जाने के बाद उसकी यह हालत हुई थी, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था। मां ने उसे कई बार समझाया, बेटा किसी बात को इतनी गहराई से मत सोचा कर। जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़। मां सोचती कि मेरे मरने से पहले अपने बेटे को खुद के पैरों पर खड़े हुए देखूं, पर राहुल का पढ़ाई से दूर भागना उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता। अब मां को उसकी बहुत चिंता रहने लगी। इसी के चलते स्कूल प्रिंसिपल ने राहुल को एक पत्र थमा दिया। राहुल ने वह लाकर अपनी मां को दिखाया और पूछा, मां जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। मां उस पत्र को पढ़ने लगी और पढ़ने के बाद हंसकर बोली, बेटा इसमें लिखा है कि तुम्हारा राहुल पढ़ने में बहुत होशियार है और यह बाकी बच्चों से अलग है। इसकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि हमारे पास इसको पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है। इसलिए आप कल से इसको किसी दूसरे स्कूल में भेजें। यह सुन राहुल को आश्चर्य हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। मां ने अगले ही दिन उसका दाखिला किसी अन्य स्कूल में करा दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब राहुल ने पढ़ाई करने में खूब मेहनत की। उसने दिन रात एक कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वह कुछ सालों बाद एक IPS ऑफिसर नियुक्त हुआ। मां की मेहनत सालों बाद रंग लाई। अब राहुल की शादी हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे भी थे। राहुल की मां अब बूढ़ी हो चुकी थी। वह बहुत बीमार रहने लगी। कुछ महीने बीमार रहने के बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई। राहुल को मां के जाने का बहुत दुख हुआ। वह बहुत रोया। अब वह उदास रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो मां के बगैर कैसे रहेगा। एक दिन उसे मां की बहुत याद आ रही थी। उसने मां की पुरानी पड़ी अलमारी खोली और हाथ में उसकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में मां ने राहुल के पुराने कपड़े और खिलौने संभाल कर रखे थे। राहुल एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल वह वही चिट्ठी थी जो प्रिंसिपल साहब ने उसे 20 साल पहले दी थी। नम आंखों से राहुल उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा राहुल पढ़ाई में बहुत कमजोर है और हमेशा कहीं ना कहीं खोया रहता है। ऐसा मालूम होता है कि इसके पिताजी की मृत्यु का इसको गहरा सदमा लगा है, जिसके कारण यह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, जिसका प्रभाव
अन्य बच्चों पर भी होता है। अतः अब हम इसे अपने विद्यालय में नहीं रख सकते। आपसे निवेदन है कि राहुल को किसी मनोचिकित्सक को दिखाए, जिससे इसकी दिमागी हालत बेहतर हो सके। सादर प्रिंसिपल। राहुल यह सब पढ़कर मां को याद कर जोर जोर से रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि मां के लिए एक नालायक बेटा भी लायक होता है। दुनिया चाहे उसे कुछ भी कहे, मां की ममता की गहराई को कोई नहीं समझ पाया।